हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी साथियों के लिए शानदार सी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका हो चुका है रिलीज। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था वो आपका किया गया था 7 नवंबर, यानी कि 7 नवंबर को आपका ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपका यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया था। बहुत ही प्यारी सी भर्ती आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर 12 नवंबर से, ठीक है, यानी कि 12 नवंबर से 12 नवंबर से आपके जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 30 नवंबर, यानी कि 30 नवंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि बिल्कुल से आप 13 नवंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस भर्ती को यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया है और उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आया था वो आपका 10 नवंबर को। एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्ट हो चुकी है 12 नवंबर से। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 26 नवंबर को। एप्लीकेशन की फ़ीस आप 26 नवंबर तक, और लास्ट डेट ऑफ द फुल सबमिशन फॉर्म आपको 30 नवंबर तक। इस प्रकार से आपको जो अलग अलग डेट है वो आपके यहाँ पर क्या कर दी गई है, मेंशन आपकी कर दी गई है। ठीक है, काफ़ी सारी आपकी यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं। देख लीजिएगा, पोस्ट का नाम है, मोड ऑफ आपका सिलेक्शन है, कुछ भर्तियों के अंदर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, कुछ के अंदर आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद में आपका क्वालिफिकेशंस रहेगी, एज आपकी रहेगी, और सैलरी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर आपको लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। फार्मासिस्ट की जो आपकी पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगी, और मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं वो आपकी रहने वाली हैं। सभी पोस्टों के बारे में मैं बिल्कुल से आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिएगा, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ तो इसके अंदर DMLT और BMLT वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने क्या किया हुआ है, BMLT किया हुआ है, या फिर जिन कैंडिडेटों ने क्या किया हुआ है, DMLT किया हुआ है। तो BMLT और DMLT वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इस भर्ती को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी पोस्ट हैं, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, इन्हीं पोस्टों के बारे में क्या करूँगा, आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। इसके अंदर देख लीजिएगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट दी गई है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर BMLT DMLT कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। अगर एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो आपको यहाँ पर 19 ईयर जो एज लिमिट है वो आपकी मिनिमम दी गई है, और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 ईयर, 19 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है, और मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए MBBS वाली जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। 72,000 आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार आपको जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है, और स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर देख लीजिएगा, जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, जो GNM कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, और जो MSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री किया हुआ है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। आपको यहाँ पर इसकी एज लिमिट की चर्चा करूँ तो आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको 21 ईयर, यानी कि 21 ईयर आपको जो इसकी मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 60 ईयर, यानी कि 60 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि 21 से 60 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं स्टाफ नर्स की इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है, और फार्मासिस्ट की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको क्या करना, B फार्मा और D फार्मा, ये दोनों कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। चाहे आपने B फार्मा कर रखा है, चाहे आपने D फार्मा कर रखा है, ये कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ वर्कर, यानी कि जो आपको MPW की जो पोस्ट है वो भी आपको दी गई है, और इसके अंदर 10th और 12th वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको
NUHM के अंदर स्टाफ नर्स की पोस्ट दी गई है, आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन फार्मासिस्ट की दी गई है। इन सब की क्वालिफिकेशंस आपकी सेम रहेगी, यानी कि स्टाफ नर्स के लिए BSc GNM, पोस्ट BSc MSc अगर इंटरेस्टिंग है तो अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए B फार्मा और D फार्मा कैंडिडेट रहेंगे। लैब टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए आपको DMLT और BMLT जो कैंडिडेट है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट को भर सकते हैं। इस प्रकार आपको काफ़ी बड़ी PDF दी गई है, अलग अलग कैटेगरी वाइज PDF है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि जो आपकी ये भर्ती है ये होगी कुछ के अंदर आपका क्या होगा, इसके अंदर एग्ज़ाम होगा, और कुछ भर्ती होंगी वो आपको इंटरव्यू के आधार पर होंगी, यानी कि मेरिट के आधार पर होगी। उसके अंदर आपका कोई भी जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है वो आपका नहीं देना होगा। बिना कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और आपकी जो ये भर्ती है ये आपको दी गई है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आपका रिलीज कर दिया गया है। ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन रहने वाला है। मेमो नंबर आपको दे दिए गए हैं। रिक्रूटमेंट नोटिस आपका रिलीज कर दिया गया है। NHM की तरफ से जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है, और इसके अंदर आपको कंप्लीटली अपडेट दे दी गई है कि कैटेगरी वाइज पोस्ट क्या रहेंगी, वैकेंसीज कितनी रहेंगी, क्वालिफिकेशंस क्या रहेगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ आपको क्या कर दी गई है, इसके अंदर आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, यानी कि इसके अंदर आपको अपडेट दे दी गई है। तो बहुत ही शानदार सी भर्ती है, मेरिट के आधार पर धमाकेदार पोस्ट है। अगर जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो www.wbhealth.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा, फॉर्मेट को डाउनलोड करके बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस भर्ती को आप अप्लाई कर सकते हैं। शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रिलीज कर दी गई है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज, चाहे आप लैब के अंदर पोस्ट देखें, चाहे आप फार्मा के अंदर पोस्ट देखें, चाहे आप स्टाफ नर्स के अंदर पोस्ट देखें, चाहे आप इसके अंदर मेडिकल ऑफिसर के अंदर पोस्ट देखें, या फिर इसके अलावा आपको और भी इस प्रकार से आपको जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों से निवेदन है कि वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की अगर आपकी जितनी भी अपडेट चाहे वो कैसी भी प्रकार की अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, अगर आपको ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की अपडेट चाहिए तो आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको मैं कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट से, ठीक है, किसी भी स्टेट से अगर किसी भी प्रकार की वैकेंसी आती है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी चैनल के माध्यम से। इसी चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यू अपडेट देता रहूँगा, कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और ऐसे ही सभी साथी सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखो, आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी। जय कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको मैं कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट से, ठीक है, किसी भी स्टेट से अगर किसी भी प्रकार की वैकेंसी आती है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी चैनल के माध्यम